आज की इस वीडियो में क्लोरोप्लास्ट के ऊपर बात करते हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या है। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स और इसके अलावा कुछ एल्गी में पाया जाता है। इसका मेन फंक्शन फोटोसिंथेसिस है, जो कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है ताकि प्लांट्स और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी मिल सके और वो सर्वाइव कर सके। सो क्लोरोप्लास्ट का ये बहुत ही एसेंशियल रोल है लाइफ को सस्टेन करने के लिए। आज इसी ऑर्गेनिक के ऊपर बात करते हैं और इसमें हम इसकी स्ट्रक्चर कंपोजिशन के ऊपर बात करेंगे और कुछ इसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है इनके ऊपर भी बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेलुलर ऑर्गेनेली है, दिस प्लांट सेल, और एक प्लांट सेल के अंदर दिस एन ऑर्गेनेली। सो इसको जूम इन किया हुआ है यहाँ पे, जो कि यू कैन सी हियर दिस इज द क्लोरोप्लास्ट। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करते हैं कि क्लोरोप्लास्ट की जो कुछ जनरल फीचर्स है, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पर सेल, एक सेल में कितने क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, ये इसका साइज एंड शेप जो कि इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ क्लोरोप्लास्ट। पहले नंबर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो है ये वेरिएबल है। अगर हम एलजी की बात करें, जिस तरह के मैंने अभी बता दिया कि ये एलजी में भी पाया जाता है। सो कुछ एलजी ऐसे हैं लाइक क्लोरेला, ज़ाइगोनेमा, स्पायरोजायरा। मैं अभी आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। नंबर 1 इज क्लोरेला, ज़ाइगोनेमा, स्पायरोजायरा, इन सब में एक ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। These consist of only one क्लोरोप्लास्ट। इनके अंदर एक क्लोरोप्लास्ट होता है। फिर कुछ में दो होते हैं, राइट, कुछ में दो होते हैं और कुछ जो है उनमें ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास प्लांट की है। प्लांट्स में कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं? जो हायर प्लांट्स है, बात हायर प्लांट्स की है। सो हायर प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं 20 to 40 पर सेल। इन एक सेल में इतने क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। यहाँ पे ये बात ज़रूरी है कि क्लोरोप्लास्ट का नंबर जो है ये रिलेटेड है विद द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी या विद द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। देखिए, फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स बनाया जाता है, लाइट को कंज्यूम किया जाता है। सो जिन ऑर्गेनिजम्स को ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की जिनको ज़रूरत है, वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो उनमें क्लोरोप्लास्ट का नंबर जो है वो ज़्यादा होता है। और जिनमें ये एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, उनमें फिर अगर हम साइज़ की बात करें कि साइज़ में क्या वेरी। सो नेक्स्ट हमारे पास है साइज ऑफ क्लोरोप्लास्ट। साइज बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि कुछ प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट का साइज छोटा होता है और कुछ में इसका साइज बड़ा होता है, राइट। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सोशियोफाइट्स है, क्या है? सोशियोफाइट्स। सोशियोफाइट्स वो प्लांट्स है जो क्या करते हैं? सोशियोफाइट्स वो प्लांट्स है जो कि शेड में होते हैं, जो साए में रहते हैं। एंड अदर वर्ड्स शेड लिविंग प्लांट्स। शेड लिविंग प्लांट्स में जो क्लोरोप्लास्ट का साइज होता है वो बड़ा होता है, लार्जर होता है। और हेलियोपाइट्स वो प्लांट्स जो कि लाइट में रहते हैं, जो लाइट को प्रेफर करते हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट का साइज छोटा होता है। सो हेलियोफाइट्स में क्लोरोप्लास्ट का साइज छोटा होता है, राइट, स्मॉलर साइज ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये तो इंपॉर्टेंट फीचर्स है। और नॉर्मली जो क्लोरोप्लास्ट का एक एवरेज साइज हम कह सकते हैं, एवरेज साइज ऑफ क्लोरोप्लास्ट वो 4 to 8
माइक्रोमीटर में है। मतलब ये है कि जनरली जो क्लोरोप्लास्ट का साइज बताया जाता है वो यहाँ पे इन दो नंबर्स के दरमियान बताया जाता है, लेकिन इससे वेरिएशंस आते हैं फ्रॉम प्लांट्स टू प्लांट्स, फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज, ये जो है साइज चेंज हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, कि क्लोरोप्लास्ट का शेप कैसा होता है। यहाँ पे जो बनाया गया है यह है ओवल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे शेप्स है, लाइक गर्डल शेप, डेस्क शेप क्लोरोप्लास्ट एंड स्फेरिकल शेप क्लोरोप्लास्ट। ये बहुत सारे टाइप्स है जिसके ऊपर एक अलग वीडियो में बात करेंगे ताकि इसको डिटेल में जो है एक्सप्लेन कर सके। तो अब इस वीडियो में आगे हम इसकी जो स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का, इसके ऊपर बात करते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बेसिकली कैसा है, और इसके अंदर जो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं इनके ऊपर बात करते हैं। तो अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के ऊपर, और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है आउटर मेम्ब्रेन। ये जो आप देख रहे हैं ये है आउटर मेम्ब्रेन। क्या है? दिस इज आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये मेम्ब्रेन जो है ये स्मूथ होता है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ, और इसके अलावा फ्रीली परमेबल है। सो आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, एंड की दूसरी बात क्या है? नंबर फर्स्ट, दिस इज स्मूथ एंड फ्रीली परमेबल, राइट। कोई भी चीज इस मेम्ब्रेन के थ्रू जो है अंदर आ सकता है, लेकिन फिर मसला किधर है? मसला यहाँ पे है। ये मेम्ब्रेन जो है दूसरी मेम्ब्रेन, इसको इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, और इनर मेम्ब्रेन भी स्मूथ है। इनर मेम्ब्रेन क्या है? ये भी स्मूथ है, लेकिन ये मेम्ब्रेन इंतहाई जो है इम्परमेबल है, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल इसके थ्रू नहीं आ सकता। ये सेलेक्टिवली परमेबल है, राइट। सो सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब ये है, एक बात तो यहाँ पे क्लियर करूँ कि सेलेक्टिवली परमेबल और पार्शियली परमेबल में डिफरेंस है। पार्शियली परमेबल मेम्ब्रेन से मुराद वो मेम्ब्रेन है जो बेसिकली साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं। मॉलिक्यूल इनके ऊपर पास हो सकते हैं, लेकिन वो चैनल्स ऑफ प्रोटीन्स जो होते हैं जिनके थ्रू मॉलिक्यूल्स जाते हैं, वो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स को देखते हैं कि किस साइज वाला मॉलिक्यूल इसके थ्रू आ सकता है। इसको पार्शियली परमेबल कहते हैं। तो वहाँ पे पार्शियली परमेबल मेम्ब्रेन में स्पेसिफिक साइज को जो है वो वहाँ पे नॉमिनेट किया गया होता है। एक स्पेसिफिक साइज के मॉलिक्यूल तक जो है इन चैनल्स के थ्रू जा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे जो मैंने बात की जिसको सेलेक्टिवली परमेबल कहते हैं, सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब ये है कि यहाँ पे प्रॉपर चैनल्स होते हैं जो कि साइज पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे। इसका जो नेचर है कि अगर एक मॉलिक्यूल की ज़रूरत है और वो स्ट्रक्चर में जितना भी बड़ा है तो वो प्रोटीन्स के साथ प्रॉपर सिग्नल्स के थ्रू वो अंदर जा सकता है। सो इसको कहते हैं सेलेक्टिवली परमेबल। अगर ये क्लियर नहीं है तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इनके ऊपर मैं डिटेल एक वीडियो बनाऊंगा, सो वहाँ पे ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि दिस इनर मेम्ब्रेन, जिस तरह मैंने बात की कि ये सेलेक्टिवली परमेबल है, आउटर मेम्ब्रेन फ्रीली परमेबल है। इन दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान एक स्पेस है जिसको कहते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। क्या है? जिसको कहते हैं पेरीप्लास्टिडियल। सो इन मेम्ब्रेन्स के बाद फिर आता है मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है, जितना जो भी यहाँ पे है ये मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स के भी फिर दो कंपोनेंट्स है। एक कंपोनेंट है इसका ये मैट्रिक्स जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, और एक इसके अंदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड कंपोनेंट्स है यहाँ पे, वो भी एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड कंपोनेंट है, इसको कहते हैं ग्रेना। अब ये जो ग्रेना यहाँ पे पाए जाते हैं, ये स्ट्रोमा है, इनका क्या नेचर है अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं ग्रेना के ऊपर। बेसिकली ये जो होल स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, राइट, जो बहुत सारे कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए नजर आ रहे हैं, दिस और बेसिकली कलेक्टिवली दिस इज नॉन एज ग्रेनम। इसको ग्रेनम कहते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। इसको जो प्लूरल वर्ड है वो ग्रेना है, और सिंगुलरली इसको ग्रेनम कहते हैं। और इसका एक जो यहाँ पे नजर आ रहा है, दिस वन इंडिविजुअल इज नॉन एज थैलाकॉइड। वन इंडिविजुअल इज नॉन एज थैलाकॉइड, राइट। अब एक यहाँ पे ये है जो कि आपस में बहुत ही करीब हैं,
क्या है, बहुत ही करीब आपस में है, एक दूसरे के साथ फ्यूज नजर आ रहे हैं ये मेम्ब्रेन, तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। और एक यहाँ पे लूजली अरेंज मेम्ब्रेन है जो कि दो ग्रेनम को आपस में मिलाती है, इस मेम्ब्रेन को कहते हैं स्ट्रोमा लेमेली, और इसको फ्रेट चैनल्स भी कहते हैं या इंटर ग्रेनम मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं। सो इसके तीन नेम है, कितने इसके कितने नेम्स हैं, तीन। नंबर फर्स्ट इसका स्ट्रोमा लेमेला है, स्ट्रोमा लेमेली, राइट, एंड फ्रेट चैनल भी इसको कहते हैं, एंड थर्ड जो है इंटरग्रेनम मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं, राइट। सो these are various membranes present inside the chloroplast। अब इनका नेचर भी डिफरेंट है कि स्ट्रोमा लेमेला का नेचर क्या है, या जो यहाँ पे हमारे पास ग्रेना लेमेले है इनका नेचर क्या है, इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, उनका जो काम है वो भी डिफरेंट है। लेकिन उनको जब हम डीप इसकी मॉलिक्यूलर स्टडी करेंगे तब इनके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि इनका क्या रोल है और इनका क्या रोल है लाइट रिएक्शन में। तो यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं आपको क्लियर करूँ कि लाइट रिएक्शन जो होता है क्लोरोप्लास्ट में वो बेसिकली यहाँ पे होता है। ये जो स्ट्रक्चर्स है ग्रेना लेमेली एंड ग्रेना लेमेली और स्ट्रोमा लेमेली के अंदर लाइट रिएक्शन होता है। जितने भी एंजाइम्स हैं उनकी वो इसके अंदर पाए जाते हैं। लाइट रिएक्शंस में जो फोटोसिंथेटिक यूनिट कहलाते हैं, जिसको दूसरे अल्फाज में कहते हैं क्वांटासोम्स आर टेनी पार्टिकल स्ट्रक्चर्स, जो कि इनके अंदर पाए जाते हैं, जो जिसमें बहुत सारे फिर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल उन क्वांटासोम्स के अंदर पाए जाते हैं और क्वांटासोम्स यहाँ पे पाए जाते हैं। सो दीज आर वेरी यहाँ पे पाए जाते हैं टीनी पार्टिकल्स, और यहाँ पे जो है फोटोसिंथेसिस बेसिकली इन्हीं चीज़ों में होती है। आफ्टर दैट फिर जो डार्क रिएक्शन है वो फिर स्ट्रोमा में होता है। सो हमने अभी बात की इनके ऊपर, ये जो ग्रेना लेमेली है और स्ट्रोमा लेमेली इनके ऊपर बात हुई। अब बात कर लेते हैं स्ट्रोमा के ऊपर कि स्ट्रोमा क्या है। इसके अलावा जितना भी यहाँ पे मैट्रिक्स आपको नज़र आ रहा है, इन मेम्ब्रेन के अलावा ये भी एक मेम्ब्रेन सिस्टम है, और ये थर्ड मेम्ब्रेन कहलाता है क्लोरोप्लास्ट का, राइट। सो इसको कहते हैं स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा के अंदर सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। दिस इज सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, राइट, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को दूसरे अल्फाज में कहते हैं प्लास्टिडोम। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्लास्टिडोम। अब एक डीएनए जो है यहाँ पे जो प्रेजेंट होती है वो तकरीबन 25 प्रोटीन्स खुद बना सकता है। ऐसी वजह से, क्योंकि इसके अंदर जो डीएनए है, डीएनए प्रेजेंट है लेकिन बहुत कम है, इसी वजह से 95% प्रोटीन्स जो है क्लोरोप्लास्ट को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। 95% ऑफ प्रोटीन्स क्लोरोप्लास्ट को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। 5% प्रोटीन वो खुद बना सकता है, जो कि बाहर वो नहीं बनते, और वो स्पेसिफिक है टू क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सो इसके अलावा यहाँ पे राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, जो थोड़े प्रोटीन्स बनाते हैं, जो 5% प्रोटीन बनाते हैं, उनके लिए राइबोसोम्स की जरूरत 70S के राइबोसोम्स है। 70S के राइबोसोम्स इसके अंदर पाए जाते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है आरएनए। इसके अंदर आरएनए भी पाया जाता है, आरएनए भी इसके अंदर पाया जाता है। तो ये बहुत सारे कंपोनेंट्स जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं, ये एक सिमिलरिटी रखते हैं विद माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन बहुत सारे डिफरेंसेस भी है इसके और माइटोकॉन्ड्रिया के दरमियान। वो सिमिलरिटीज़ क्या है, डिफरेंसेस क्या है, अलग वीडियो में इनके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स मैंने लिए हैं, जिस तरह यहाँ पे राइबोसोम्स, इसके अंदर जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं इसको प्लास्टिडो राइबोसोम्स भी कहते हैं। प्लास्टिडोम जो कि सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसको प्लास्टिडोम कहते हैं। प्लास्टिडो राइबोसोम्स ऑफ दिस क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज प्लास्टिडो राइबोसोम्स। स्ट्रोमा लेमेली के ऊपर बात हुई। फ्रेट चैनल, इंटरग्रेनम मेम्ब्रेन क्या है। फिर यहाँ पे एक वर्ड है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली। इसको जो है समझ जाता है कि ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली है। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनली जो है ये खुद से, मतलब ये नया नहीं बनता,
जिस तरह दूसरे ऑर्गेनेल्स है लाइक लाइसोसोम है, पेरोक्सिसोम है, ग्लाइकोसोम है, वो तो फिर सेल से नए बन सकते हैं, लेकिन ये डीनोवो नहीं बनता। डीनोवो मतलब नया नहीं बनता, बल्कि अगर एक सेल के अंदर एक पाया जाता है तो सेल जब डिवाइड होता है ये एक क्लोरोप्लास्ट दो में डिवाइड हो जाता है और दोनों सेल्स में चला जाता है। तो इसके अंदर फ्यूजन का प्रोसेस पाया जाता है और फ्यूजन के लिए भी प्रॉपर फ्यूजन रिंग्स बनते हैं। इनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब ओरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्या है? ओरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट का मतलब ये है कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ से आई हो। अगर ये बनता नहीं है खुद से, ठीक है, इसके अंदर सेल के अंदर, तो फिर आया कहाँ से है? तो क्लोरोप्लास्ट जो है इसके बारे में एक थ्योरी है, द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। उस थ्योरी के मुताबिक क्लोरोप्लास्ट ने सबसे पहले एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप सेल के साथ कायम की थी, लेकिन बाद में सिम्बायोटिक रिलेशन एक डिपेंडेंट रिलेशन में तब्दील हो गया। अब जो क्लोरोप्लास्ट है वो डिपेंडेंट है सेल के ऊपर, 95% इसकी डिपेंडेंसी है सेल के ऊपर। सो विद टाइम बीइंग ये डिपेंडेंसी बढ़ती गई और ये अब जो है एक प्लांट सेल्स का एक परमानेंट कंपोनेंट है, एक मेंबर है। सो आज के इस वीडियो में हमने बहुत सारी जो डिटेल थे, जो कि एक ओवरव्यू किस्म के बातें थी, इस क्लोरोप्लास्ट मैंने बता दी। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पे इसकी जो डिटेल है, मेम्ब्रेन्स के ऊपर डिटेल है, या जो प्रोटीन्स ये इंपोर्ट करता है वो कैसे इंपोर्ट करते हैं, क्लोरोप्लास्ट इंपोर्ट करता है, और फिर इसके अंदर जो प्रोसेस होते हैं लाइक प्रोटीन्स का बनना है इसके अंदर, वो प्रोसेस कैसे होता है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। और इसके अलावा अगर कोई टॉपिक आपको इसके बाद अच्छा लग रहा है तो वो कमेंट में बता दे, इसी टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे।